परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली शांति कुंज हरिद्वार को प्रणाम करता हूँ। अखंड दीपक को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव के सपनों के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बारंबार नमन करता हूँ, जिसका मुझे छात्र होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों जब परम पूज्य गुरुदेव आज से 25-26 साल पहले जब मैं युवा था, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी छोटे छोटे से थे दो, तो उस समय उससे पहले का जीवन जो था वो सामान्य जीवन जीता था। और एक दिन परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति एक पुस्तिका कहीं पे रखी हुई थी, वो मैंने उठा ली और परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे वो शब्दों से खींच दिया, वो शब्दों से बांध दिया मुझे। जैसे जैसे मैं जिह्वा से उनके शब्द पढ़ता गया वैसे वैसे वो मेरे अंदर मुझ पर कब्जा करते चले गए। और उसके बाद में तो जीवन इतना सरल सा लगा कि मानो बस परम पूज्य गुरुदेव को पहले ही सबसे, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक बुद्धि है, आजकल ये मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, ये हवन करना, ये सनातनी जो हमारे ये कुछ क्रियाकलाप हैं, इनको सारी दुनिया एक पंथ मतलब क्रियापरक कोई अनुष्ठान, क्रियापरक कोई ऐसा धर्म का प्रारूप समझ बैठी है कि उस धर्म में चोटी रखते हैं तो आपके धर्म में दाढ़ी रखते हैं, आपके धर्म में ऊपर हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, आप नीचे ज़मीन पे झुक के मांगते हैं। तो मतलब मानव के शरीर द्वारा प्रकट की गई क्रियाएं क्यों करता है मानव? क्योंकि वो समाज में आपने पहले से ढर्रा बना के रखा हुआ है। यहाँ मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव बोला जाता है धरती पे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मानव को आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक भी हैं। आज सारी दुनिया में मानवों को पूछेंगे तो आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। दोस्तों यहाँ आज़ाद मतलब ये आज़ादी जो शब्द है धरती पे सबसे बड़ा असंभव षड्यंत्र है ये, जो एक ही प्रजाति के जीवों में आपस में ही एक दूसरे से अलग होने की होड़ में युद्ध चल रहे हैं धरती पे। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष ये बात मुझे कहते हुए बड़े, क्योंकि पहले समझ में नहीं आया इतने सालों तक। पहले हम समझते रहे भारत माता की जय। पहले मैं हमेशा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, ये हमें पाठ पढ़ाते गए और हम लोग वैसे ही बोलते चले गए और हमें टॉफ़ी बिस्कुट दे के झंडा फहरवा के, और ये हमें पता नहीं था, हम छोटे थे। लेकिन हमारा वास्ता एक ऐसे मेरे जो जीवन क्रम के जो सामने जो घटित हुआ है, वो दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भाई आज से 40-45 साल पहले जब मैं गांव में रहता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुगाना गांव है मेरा, तो वहाँ पर शहर भी दूर है वहाँ से, तो रोडें भी नहीं थी, कच्ची रोडें थी। और जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सारे बच्चे, ना तो गांव में कोई स्कूटर था, ना मोटरसाइकिल थी, ना मोबाइल था, ना रेडियो थी, ना घड़ी थी, ना साइकिल थी, ना स्कूटर था, किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ हमारे गांव में ये सब नहीं था, लेकिन गांव में रोज़ कभी कोई रामायण का मंचन हो रहा है, कभी महाभारत का मंचन हो रहा है, कभी से कोई रागनी बोलने के लिए आया हुआ है, कहीं से कोई यज्ञ करने के लिए आया हुआ है,
कहीं से कोई अपने सामान बेचने के लिए आए हैं तो वहाँ पड़ाव डाल के गांव में वो बेच रहे हैं। तो मतलब मानव के सामने जो सुबह से शाम का जो जीवन है, वैसे तो मानव का अधिकतम आयु ही अगर 100 साल मान ली जाए तो 50 साल तो रात को सोने में कट जाते हैं मानव के, और 50 साल रहे दिन के। तो 50 साल दिन के जो जीता है मानव, जबकि वो छोटा सा बच्चा होता है, जब आता है तो उसको ये भी नहीं पता है कि आग और पानी में क्या अंतर है। सर्वश्रेष्ठ जीव है, लेकिन उसको वो जो शरीर में आया है आत्मा, वो तो संपूर्ण है, लेकिन वो पूरा व्यक्त कौन करेगा? वो शरीर करेगा। तो शरीर को वृद्धि, शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो बढ़ना शुरू करता है प्रत्येक जीवधारियों में, यही परमात्मा का सबसे बड़ा सबूत है। और जिस समय इस शरीर में से कोई 16 साल का बच्चा है, अब उसमें से अचानक से उसमें से आत्मा निकल के चली जाए तो वो 16 साल का हट्टा कट्टा आदमी घंटों में वो नष्ट हो जाता है। तो रियलिटी, सच्चाई क्या है धरती पे? सच्चाई क्या है धरती पे? कि आप लोगों ने यहाँ मानवों के द्वारा मानवों के साथ इतना शोषण किया गया है कि पराकाष्ठाएं पार कर दी गई हैं। इस मानव शरीर पे इतनी यातनाएं दी गई हैं। आज भी हजारों सालों पहले से जो मानवों को अमानवीयता जो दी जाती थी, बड़े बड़े पत्थरों की जेलें बना दी जाती थी, खूंटों से बांध दिया जाता था, संकलों से बांध दिया जाता था, उसको खाना पानी नहीं दिया जाता था, सुबह शाम टॉर्चर किया जाता था। वैसा ही सिस्टम आज भी चल रहा है धरती पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 1000 साल से यहाँ मानव, ये आपकी नज़र में जो अपराधी हैं, ये अपराधी क्या जेल में इसी तरीके से रखे जाते हैं? आपके दिमाग में ये बात किसी के आज तक नहीं आई कि इन जेलों को तो हटा दो, कम से कम उसको सज़ा ऐसी दो जो जिसका कुछ आगे उसका फ़र्क दिखाई दे। उल्टा यहाँ पे सरकारों को लाखों करोड़ों रुपए उनकी देखभाल में लगाने पड़ रहे हैं। इतना हमारे जो जनता के कर का पैसा आज जेलें क्यों भरती चली जा रही हैं? क्योंकि आपके निर्णय कुछ ऐसे आते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपने पिछले 6-7 साल में, 8 साल में कुछ ऐसे निर्णय दे दिए हैं कि व्यभिचारी लोग बना दिए हैं आपने, अन्य से संबंध स्थापित करना या वैध करार दे दिया है। यहाँ आपने बिना शादी के साथ रहने की अनुमति देती है। कितने भी महिला पुरुष अन्यों से शारीरिक संबंध रख सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये क्या दुनिया बसा रहे हो आप? ये क्या, कौन सा भारत है ये? कौन सी भारत की संस्कृति है ये? ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास का क्या होगा? यहाँ आप मानव हमें ट्रिलियन इकोनॉमी के चक्कर में यहाँ पर आप लोग हमें उसी रास्ते से लेके जा रहे हैं जो लोग वो चाहते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा षड्यंत्र आप ये समझ लीजिए कि मानव का मानव से आज़ाद होना बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी जीव प्रजातियों में आपस में आज़ादी कभी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए प्रयास बंद होने चाहिए धरती पे। मानव का मानव से क्यों दुश्मनी होगी भाई? यहाँ मानव को अपनी अपनी जीवन यात्रा में आए हैं, अपना अपना समय लेके आए हैं। धरती पूरा एक ग्रह है। आप लोगों ने धरती पे ये अवैध कब्जे कर करके आज़ाद देश के पट्टे बाहर लटका दिए हैं। ये पट्टे दिए किसने आपको? आज़ाद किया किसने है? और ये गुलाम किसने बनाया है आपको? और सबसे पहले तो आज़ाद होते ही नहीं अगर गुलाम नहीं बनाते आपको। तो गुलाम से पहले क्या हमेशा गुलाम बना के रखा है? आप ये 1947 में हमसे क्या कहलाना चाहते हैं कि दुनिया में मानव को आए हुए 2100 साल हुए हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री राम, या राम सेतु आज नासा प्रमाणित करके दे रहा है, तो 5000 साल पहले के भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वो जो अपने सबूत वजूद सारी दुनिया में आज तथ्य बन चुके हैं, पुरातत्व ने साबित कर दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे संस्थानों ने उनको साबित क्या करना था? इसमें उलझाने की बात ही नहीं थी। यह मानव जीवन कब से आ रहा है ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मानव जीवन को आप लेके कहाँ जा रहे हैं। अगर ये आपको पता रहना चाहिए कि धरती पे 18 से 21 साल तक
ब्रह्मचर्य का पालन अगर मानव ने नहीं किया तो ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसके अंदर जो सूक्ष्म अंग अवयवों का परिपक्वता और पूर्ण विकास होने तक के लिए अगर आप वीर्य संचय नहीं करेंगे तो निस्तेज हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा मानव के अंदर ईश्वर को धारण करने की शक्ति नहीं रहेगी, इस ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करने की पावर नहीं रहेगी एक तरीके से। और पिछले 170-80 सालों में ये सारी दुनिया में ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं जो मानव के खाने पीने में मिला दिए गए हैं और वो सीधे ब्रेन के कुछ खास हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जिससे मानव के अंदर आक्रामकता, हिंसा, व्यभिचार, ये ऐसे जो काम करने की मन मचलता है वो दिमाग के वैसे हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और बाकायदा सारी दुनिया में ऐसे रसायनों का प्रसार किया गया है। मानव द्वारा मानव को ख़त्म करने के लिए, मानव द्वारा मानव से बदला लेने के लिए, मानव द्वारा धरती पे छोटे से जीवन काल में 1000 सालों से यहाँ पर ये लड़ाइयाँ चलती आ रही है और सारी दुनिया आज तक कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर कब तक ये धरती पे लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई होने का मूल कारण क्या है, उसको सारी एक ही साथ क्यों सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। तो दोस्तों ये क्योंकि यहाँ पूरे षड्यंत्र जो हैं आपके आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के मिलान से सारी धरती के सारे युद्ध तो समाप्त हो जाएंगे। सारी मानव जाति के एक दूसरे के प्रति जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी एक दूसरे में असमानताएं हैं, मानवों के बीच में जितने भी द्वंद्व हैं, मानवों के बीच में जितने भी समस्याएं आई हैं, उन सब का सॉल्यूशन इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीति के सूत्र जो उन्होंने दिए हैं परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन के लिए, युग निर्माण के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व की राजनीति का पुनरुदय का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत पहले सौंप दिया था। मैंने एक चित्र आपको प्रस्तुत भी किया था। दोनों के बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता था गुरु जी की नज़र से दीनदयाल जी बच जाते। तो दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति हुए जहाँ मैं पिछले यहाँ मुझे 25 साल से परम पूज्य गुरुदेव ने उनके धान गैस स्टेशन पे मुझे छोड़ा हुआ है। ये मुझे पता ही नहीं था गुरुजी के और भी इनके बीच में कनेक्शन क्या है। ये अभी 1.5-2 साल पहले मुझे अचानक ही इन चीज़ों का ध्यान आने लग गया कि दीनदयाल जी और गुरुजी तो बहुत पहले से ही मिले हुए थे और गुरुजी से ही पूरा का पूरा निर्देशन लेके विश्व की नई राजनीति का निर्धारण करने के लिए 18 साल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजस्थान में रहे। यहाँ से सीधे कानपुर में गए, कानपुर में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही तुरंत संघ से जुड़ गए। तो जो और उनकी जो उनके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो तो आप जानते ही होंगे और उनकी तो मौत भी रहस्य में आज तक पता नहीं चला। और मरने के बाद जो वो सूत्र दे के गए थे 4 सूत्र, यहाँ ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी मैं इनको सबको खंगाल चुका हूँ, कोई भी उनके 4 सूत्रों पर यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, यहाँ पे अमित शाह जी आते हैं और यहाँ पर बच्चा डॉक्टर जो 18 साल से दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की उनका अध्ययन करके उनका विवेचन कर दिए। मैंने 13 किताबों में लिखी है, मैंने एक किताब में उनको भेंट करना चाहता था तो यहाँ पर मिलने नहीं दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया। क्यों? ये लोग जितने भी दीनदयाल उपाध्याय जी कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं थे। मैं यहाँ पर उनकी पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन वो एक ऐसे सूत्र दे गए हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे। सारी दुनिया के एक दूसरे के मरने मारने के अतिरिक्त और कोई आपको सूझ ही नहीं रहा है दुनिया को। तो जब परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है तो युग परिवर्तन में तो अब सुनना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आपको ये मालिक नौकर अमीर गरीब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक चिंतन ने ध्वस्त कर दिया है धरती से। 7 अरब लोगों की प्लानिंग करनी थी। ये सारी दुनिया में जितनी भी आज़ाद देश की सरकारें हैं, इनमें से 2-3 पार्टियां हैं हर देश में, कभी वो आती है कभी वो आती है, बार बार आते जाते रहते हैं 4-5 साल में। और इनको करना कुछ सेम, क्योंकि सारे विभाग बने हुए हैं, सारी इनकी पॉलिसी बनी हुई है,
वही पूंजीवाद से चलना है तो फ़र्क कोई पड़ता नहीं है, चाहे कोई भी आए। इसीलिए चुनाव होते रहते हैं, दुनिया में ये लगता रहता है कि हम चला रहे हैं देश, हमारे लोग चला रहे हैं, लेकिन ये बैठे बैठे पूंजीपति सारी दुनिया की लोकतांत्रिक प्रणाली को, आपको सारी दुनिया को बंधक बना के 7-8 लोग हैं दुनिया में जो सारी दुनिया का पैसा, और 7-8 लोग हैं जो सारी दुनिया की ताकत लेके बैठ गए हैं और सारी दुनिया को ये अपने हिसाब से आज प्राइवेट सेक्टर ने पहले तो आपने सरकार बनाई थी, तो सरकार इसीलिए कह के बनाई गई थी कि मानवों की सारी पूर्ति में ये सरकार करेगी। तो सरकार ने बाद में शिक्षा, चिकित्सा, सेना, ये विभाग, मच्छर मारने का विभाग आज तक भी चल रहा है भारत में। सारी दुनिया में मच्छर मिट गया, लेकिन भारत में आज तक भी मच्छर के विभाग बने हुए हैं। तो हम लोगों को ये जो सारी दुनिया में ये पिछले 150 साल में जो आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, ये सारे अवैध हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब तो ये है जिसको दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद, कि धरती पे 7 अरब लोग जो मानव हैं उनको शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। तो एक आत्मा मानते हुए राज्य की नीति की स्थापना करते हैं दीनदयाल जी, तो अर्थायाम से संचालित करते हैं। आप पूंजीवाद से जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का सिलसिला हजारों साल का है, इसको यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं और यहाँ से मानव को यात्री घोषित करते हैं। तो धरती पे जितने भी लोग आएंगे, रहेंगे, जाएंगे, सब यात्रा में रहेंगे। यात्रियों को यहाँ पर इस बार मानव की जितने भी समस्याएं थी, वो सारी की सारी समस्याएं, उसके लिए मानवों के बीच में कंपटीशन, मानवों को एक दूसरे के प्रति यहाँ पर हराना नहीं पड़ेगा। सारी धरती के मानवों को, 7 अरब लोगों को जो भी उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सबसे पहले आजीवन निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। जब आपके मानव के शरीर, जिस्म, आत्मा से वो सारे बोझ उतार दिए जाएंगे इस बार, जो उसको टेंशन में ला रहे हैं। तो धरती पे एक नए युग का जो परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, इसमें मानव की पहचान से बदलेगा और मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों का पुनर्निर्धारण, ये विषय जो बन रहा है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इसी विषय को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान करना पड़ेगा, अलग अलग लिखने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चर्चा जारी रहेगी। एक ऐसी दुनिया का निर्माण पंडित दीनदयाल जी के द्वारा यहाँ पर हो चुका है, जहाँ मानव के बीच में सारे विभेद समाप्त हो जाएंगे। ये सारी दुनिया युद्ध के मोर्चों पे बैठी हुई है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे सारी धरती के सारे मानवों को सेफ आगे जीवन का, 7 अरब लोगों को बहुत बेहतरीन जीवन दिया जा सकता है। तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त कर दी जाएंगी। धरती पे एक ही विश्व सरकार का गठन होगा। धरती के सभी मानव यात्री बन के रहेंगे। धरती पे ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास से सारे लोगों को गिन के उन्हीं के अनुरूप रखा जाएगा। और मानव के न ज़मीन खरीदनी, न मकान बनाने, न बच्चों की फीस जमा करानी, न बिजली के बिल भरने, ये जितनी गाड़ी खरीदनी है कुछ नहीं करना है। ये सब कुछ निःशुल्क प्राप्त होगा मानव को, और मानव 100% रोजगार करेगा यहाँ पे। और धरती पे जितने भी लोग होंगे, ये सारे के सारे लोग उस विश्व सरकार की 4 या 5 घंटे की नौकरी सभी धरती के लोग करेंगे। और जितना भी प्रोडक्शन होगा धरती पे, वो जो मानव के अनुकूल और सब जीवों के अनुकूल होगा, वही प्रोडक्शन केवल धरती पे विश्व सरकार करेगी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर होगा नहीं धरती पे, क्योंकि 2 ही विभाग तय किए गए हैं, एक सरकार और एक पब्लिक। तो बीच में मानव को हम भगवान नहीं बना सकते हैं। ये जो बीच में भगवान बन के आज पैदा हो गए हैं, ये सारी दुनिया की सरकारों को ठेंगा दिखा दिया है। आज ये पहले पैसा तो कम से कम सरकारें छाप लेती थी,
अब तो पैसा भी बिटकॉइन अलग आएगा, धीरू भाई अंबानी का अलग आएगा, अडानी का अलग आएगा। तो ये सरकार के हाथ से निकल चुका है सारा सामान। सारी दुनिया में जो ये असमानताओं के इतने ज़्यादा भयंकर सीमाएं हो चुकी है कि सारी धरती के विनाश पे बैठी हुई दुनिया आज रोज़ाना युद्ध पे युद्ध लड़े जा रही है। तो ऐसे समय पे परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग का परिवर्तन करते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण विषय कैसे छोड़ सकते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को ये भी गायत्री परिवार का काम है। जो राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने का काम जो पंडित दीनदयाल जी गायत्री परिवार के प्रथम शिष्य हैं गुरुजी के, जो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनको भाजपा ने उनको ऐसा तिरस्कृत कर रखा है कि उनकी माला पे फोटो चढ़ाने के अलावा उनके सूत्रों पर कोई चर्चा नहीं। और जबकि इन सूत्रों के ऊपर चर्चा करनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमें ये ऐसे मार्ग मिल गया है जिससे हम संपूर्ण मानव जाति को ये जो बीच में समस्याएं हैं, इन सब का सॉल्यूशन हम वेद आधारित जीवन दर्शन से ही कर रहे हैं। और 7 अरब लोगों को एक नया जीवन इनके परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन के बाद संभव होगा। और ये हम आपको ये परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक जो बात बोली है वो सब आपको धरती पे यथावत दिखाई देगी। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।